अभी तक ज़्यादातर पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल्ड थे वो ये फाइल थे कि री नीट होना चाहिए। आज एक पिटीशन फाइल्ड है सुप्रीम कोर्ट में जहां पे बोला जा रहा है कि आप री नीट मत कंडक्ट कराइए, इट विल बी अनफेयर टू स्टूडेंट्स हु हैव वर्कड हार्ड, और इसके बदले आप ओएमआर शीट को टैली कीजिए और रिजल्ट को रीइवैल्यूएट करके रीपब्लिश करा दीजिए। ये बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है बाय द वे, क्योंकि इससे एक्चुअली रैंक इन्फ्लेशन कम होने की संभावना है। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो ग्रेस मार्क्स है वो 1563 स्टूडेंट्स को नहीं दिया गया था, कम से कम 20,000 बच्चों को दिया गया था, और इससे वो सामने आ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो ये उनके फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 14, 19 और 21 में आता है उसके अगेंस्ट है। ये केस 5 बच्चों ने मिल के फाइल किया है, और जो एडवोकेट है उनका नाम है तन्वी दुबे। तो अब ये केस भी अब साथ ही सुना जाएगा री नीट के सभी केसों के साथ इन सुप्रीम कोर्ट भी। तो जो बच्चे अब री नीट नहीं चाहते थे कि री नीट हो, उनका भी पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जा रहा है। तो आप थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं। बाकी 8 जुलाई का सबको बेसब्री से इंतजार है, आगे देखते हैं होता क्या है। बट मैं एक नसीहत देना चाहूंगा उन स्टूडेंट्स को जिनके 600 से कम नंबर आ रहे हैं। अभी आप फिजूल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं रीनीट करने के चक्कर में। आपका अगर रीनीट हो भी जाता है तो भी बेटा आपके मार्क्स कितने बढ़ जाएंगे? आपसे आगे कतार में 70,000 और बच्चे हैं जो आपसे आउट परफॉर्म कर सकते हैं आपको। तो इसीलिए उन बच्चों को मेरा रिकमेंडेशन है, आप अच्छे से मेहनत करके नए सिरे से नीट 2025 की तैयारी कीजिए। और अगर आप नीट 2025 की तैयारी ऑफलाइन मेरे साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके मेरा रेसिडेंशियल स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं, आप इसमें फटाफट इनरोल कीजिए और आइए एक अच्छे सिरे से हम पढ़ाई करते हैं और नीट 2025 एग्ज़ाम फोड़ते हैं। कोई और क्वेरी है, कुछ और मैसेज आपको देना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।